आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग सुपर टेट जीएस के लिए मॉक टेस्ट नंबर 10 है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो करंट अफेयर्स प्लस पॉलिटी और हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके लिए रहने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और पुराने जो मॉक टेस्ट हो चुके हैं उनको रिवीजन ज़रूर करते रहें, क्योंकि बिना रिवीजन के कुछ भी नहीं है। आप पहले अपना जो थ्योरी है उसको पढ़िए, फिर एमसीक्यू लगाइए और उसका रिवीजन कीजिए। जीएस कंप्लीट करने का यही एक तरीका है। तो आप रिवीजन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है आपको, और एमसीक्यू भी बहुत सारे लगाने हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 28 अक्टूबर 2020 को दक्षिण कोरिया ने किस वर्ष तक नेट कार्बन उत्सर्जन जीरो करने के अपने लक्ष्य की घोषणा की है? तो ये की है 2050 तक। और ऐसी ही घोषणा करने वाला एक और देश है, उसने भी 2050 तक ही अपना जो नेट कार्बन उत्सर्जन है उसे जीरो करने की घोषणा की है। तो वो कौन सा देश है, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की न्यूजीलैंड की राजनेता जिन्हें हाल ही में वहां की सरकार में पहली भारतीय मूल की मंत्री नियुक्त किया गया है, तो ये कौन है? तो ये है प्रियंका राधाकृष्णन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में 5 आई देशों में शामिल किया गया है। देखिए 5 आई देश हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब इन 5 आई देशों में कौन कौन से देश आते हैं आप इसको गूगल पे सर्च करके ज़रूर पढ़ना, और भारत को इसमें शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 में फलों और सब्जियों के लिए आधार मूल्य निर्धारित करने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो ऐसा करने वाला राज्य है वो है केरल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ये सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारत का वह राज्य जहां हाल ही में पहली बार हींग की खेती प्रारंभ की गई है। तो हींग की खेती है ये प्रारंभ की गई है हिमाचल प्रदेश में। हींग पर यूपी में जो भी एग्जाम हो रहा है हींग पे, उस पर सवाल आ ही रहा है। हींग कैसे, मतलब पौधे की जड़ से, तने से कहाँ से प्राप्त होती है वो सवाल आता है, कहाँ पे शुरू हुई है वो भी सवाल आ रहा है। तो इस तरीके से हींग से रिलेटेड सवाल हर एग्जाम में आ रहा है यूपी में, तो इसको पढ़ना जरूरी है। अगला प्रश्न है, 27 नवंबर 2020 को फीफा द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में भारत 108वें स्थान से किस स्थान पर पहुंच गया है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 104, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, नागालैंड के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो देखिए संविधान के भाग 21 में अलग अलग राज्यों के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो नागालैंड के लिए आपका जो उल्लेख है वो 371 क में किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, और भाग आपको याद रखना है, भाग 21। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो राइट आंसर हो जाएगा 371 च। और 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ये ऐड हुआ था, क्योंकि 36वें संविधान संशोधन के अधिनियम के द्वारा जो सिक्किम है भारत का एक अभिन्न अंग बन गया था। तो 371 च ये आपको ध्यान रखना है, सिक्किम से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, स्वप्नवासवद्धता के लेखक हैं। तो स्वप्नवासवद्धता के लेखक हैं वो हैं ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी नहीं है? तो इनमें से कौन सी रचना है एक जो कालिदास से रिलेटेड नहीं है? तो देखिए ये तीनों हैं, ये कालिदास की रचनाएं हैं। और जो मृच्छकटिकम है ये कालिदास की रचना नहीं है। मृच्छकटिकम है ये लिखी गई है अन्य लेखक के द्वारा, और जो बाकी जो तीन हैं वो आपकी कालिदास से ही संबंधित हैं। और कालिदास जो गुप्त काल में जो नवरत्न थे चंद्रगुप्त द्वितीय के, उनमें शामिल थे, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्यकार रहे हैं। तो ये उनके बारे में था। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई है। तो पंचतंत्र जो मूल रूप से लिखी गई है वो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है, और विष्णु शर्मा है ये भी गुप्त काल से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक हैं। तो लीलावती के जो लेखक हैं यहाँ पे उसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भास्कराचार्य। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, आर्यभट्ट थे। तो आर्यभट्ट क्या थे वो आपको बताना है। कोई भारतीय राजनीतिज्ञ थे, या भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे, या भारतीय संस्कृति के विद्वान एवं कवि थे? तो आर्यभट्ट हैं वो भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने भारतीय गणितज्ञ
जो थे उन्होंने दासमलिक स्थानिक पद्धति मान की जो वो खोज है वो की थी। अगला प्रश्न है मत्त विलास प्रहसन का लेखक है, तो मत्त विलास प्रहसन के लेखक हैं ऑप्शन सी महेंद्र वर्मन। और जो मत्त विलास प्रहसन है ये संस्कृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है। और जो महेंद्र वर्मन है ये पल्लव नरेश थे, और ये उन्होंने तत्कालीन जो सामाजिक धार्मिक जीवन के बारे में इसमें विवरण मिलता है। और ये बहुत ही जो धार्मिक आडंबर थे उन पर कटाक्ष करते हुए उनकी रचना है मत्त विलास प्रहसन। महेंद्र वर्मन जो पल्लव शासक थे, ये भी आपको याद रखना है। और पल्लवों की राजधानी कहाँ थी, कमेंट बॉक्स में आप बताना ना भूलें। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इसका पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा। और हमारे चैनल पर सुपर टेट जीएस के लिए मॉक टेस्ट, और टीजीटी पीजीटी के लिए इंग्लिश के मॉक टेस्ट, और टीजीटी पीजीटी के लिए हिस्ट्री और ज्योग्राफी के मॉक टेस्ट हैं वो भी चल रहे हैं, तो उनके लिए अलग से ग्रुप हैं वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और उनकी पीडीएफ भी आपको एकदम फ्री में मिल जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।